क्या है ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस? एक सुपर सीक्रेट सक्सेस कोड, अ सक्सेस साइकिल शेयर करूंगा विच आई लर्न फ्रॉम माय मेंटर टोनी रॉबिन्स। दोस्तों, हाल ही में मैं टोनी रॉबिन्स जो मेरे मेंटर हैं उनका लाइव प्रोग्राम अटेंड करने के लिए गया था। UPW विच इज कॉल्ड एज अनलीश द पावर विद इन, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम है। और उसमें से मैंने एक चीज जो सीखी है विच इज कॉल्ड एज द सक्सेस साइकिल। इट इज अ साइकिल ऑफ सक्सेस। और इस वीडियो में हम इसको बारीकी से समझेंगे और अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया, आई प्रॉमिस यू, एक सक्सेस के बाद में दूसरी, फिर तीसरी, यू आर गोइंग टू गो ऑन अ रोलर कोस्टर राइड ऑफ सक्सेस। एंड if you haven't understood this cycle of success, then I'm telling you, you will go in the negative way. You'll go from one failure to the next failure to the next failure. That is, it's a double-edged sword. ये दुधारी तलवार है. So let's understand what is this cycle of success. So let's take a clean paper, a big clean paper, A4 size paper ले लीजिए और उसको एक आप लैंडस्केप मोड में रखिए, नॉट पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड में रखिए। और लेफ्ट हैंड साइड के टॉप बॉक्स में आप ड्रॉ करिए एक बॉक्स। And in that box you write down something which I call as potential. अब potential लिखिए। Potential is the left hand side top corner में आप लिखेंगे। Now what is potential? Potential यानी आप में जो क्षमता है, आपको जो रिजल्ट्स पाने हैं, आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल इन्फिनिट है। Yes, that is what is your potential, कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। As human beings we have got infinite potential. So top left hand corner में आप डालेंगे potential। आगे बढ़ते हैं। टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में लिखेंगे एक्शन। एक्शन इज द एक्शन विच यू टेक। इट इज एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू टेक मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस। एक्शंस आर प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स, सो यू गॉट टू टेक एक्शन। सो टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप लिखेंगे एक्शंस। बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें आप लिखेंगे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स इज द नेम ऑफ द गेम। जो भी आपको रिजल्ट्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल Think and Grow Rich में we talk about results of money in the bank. No motivation, direct money in the bank results. आपके results कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। Your results will never lie. अगर आपको लगता है you know everything, check your results because your results will never lie. It can be anything. Maybe money in the bank का result है, maybe कोई habits आपको बनानी है उसके results आपको चाहिए, maybe it's about your relationships, it's about your health. कोई भी area of your life can be put across in results. सो बॉटम राइट कॉर्नर में आप वो बॉक्स में लिखेंगे रिजल्ट्स। और जो लास्ट कॉर्नर जो बचा है विच इज योर बॉटम लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर विच इज वेर यू मेंशन, यू अगेन मेक अ बॉक्स और उस बॉक्स में आप लिखेंगे समथिंग विच आई कॉल्ड एज बिलीफ्स। योर बिलीफ्स और योर एटीट्यूड, इसको आप बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लिखेंगे। नाउ व्हाट इज बिलीफ्स? व्हाट इज योर बिलीफ्स? बिलीफ इज अ सर्टेनिटी, एक अनवेवरिंग फेथ कि यार ये चीज मैं कर सकता हूं। सिंपल एग्जाम्पल, जैसे आपने मोबाइल अपने हाथ में उठाया और आपने मोबाइल का बटन दबाया किसी को फोन लगाने के लिए, आपको पता है, यू बिलीव दैट ये मोबाइल आपका समझो सही चल रहा है, नेटवर्क सही है, तो डेफिनेटली वो कॉल लगने वाला है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। बिलीफ इज द सर्टेनिटी कि अगर मैं ये रिमोट प्रेस करता हूं मेरे एसी को ऑन ऑफ करने के लिए तो बटन दबाते ही ऑन या ऑफ होगा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलीफ, अ सर्टेनिटी कि ये चीज होने वाली है। दैट इज नथिंग बट योर बिलीफ्स और योर फेथ और योर सर्टेनिटी। ये 4 बॉक्सेस हो गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये चारों बॉक्सेस को आपको एक के साथ में जोड़ना है, कनेक्ट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ एन एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको एरो डालने हैं बिटवीन दोस 4 बॉक्सेस। दैट मीन्स पोटेंशियल से एक एरो जाएगा टुवर्ड्स एक्शन, एक्शन से एरो जाएगा टुवर्ड्स योर रिजल्ट्स, रिजल्ट से एरो जाएगा टुवर्ड्स योर बिलीफ और बिलीफ से एरो जाएगा टुवर्ड्स योर पोटेंशियल। चारों बॉक्सेस कनेक्ट हो गए। अब देखिए मैजिक, ये सक्सेस साइकिल कैसे चलती है। मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं, उसके जवाब आप डालिए इन द कमेंट बॉक्स, सो यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्या आपको लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग योर पोटेंशियल इज इन्फिनिट? क्या आप मानते हो कि मेरी क्षमता एज अ ह्यूमन बीइंग इज इन्फिनिट? अगर आप मानते हो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स कि यस, एज अ ह्यूमन बीइंग माय पोटेंशियल इज इन्फिनिट। अगर आपका पोटेंशियल इन्फिनिट है और ये साइकिल आपने जोड़ ली है, चारों बॉक्सेस को जोड़ लिया है, तो आपको लगता है कि आपके रिजल्ट्स भी इन्फिनिट होने चाहिए? यस और नो? हाँ यार, साइकिल अगर है, चारों बॉक्सेस कनेक्ट हो गए, अगर पोटेंशियल इन्फिनिट है तो मेरे रिजल्ट्स भी इन्फिनिट होने चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, क्या है आपके? क्या आपके रिजल्ट्स इन्फिनिट है?
नहीं है, राइट? देयर आर सम लिमिटेशंस इन योर रिजल्ट्स। कुछ तो लिमिटेशंस है। मनी इन द बैंक इन्फिनिट तो है नहीं। आई मीन रिलेशनशिप्स आर नॉट इन्फिनिटली गुड, हैप्पीनेस इज नॉट इन्फिनिट, तो कुछ ना कुछ गैप तो है। तो आप बोलेंगे हाँ यार पोटेंशियल इन्फिनिट है लेकिन रिजल्ट्स इन्फिनिट नहीं है। शायद से जो बीच का जो गैप है विच इज एक्शन, शायद से इसी में कुछ कमी है। शायद से मेरे एक्शंस बराबर नहीं ले रहा हूं, शायद से मैं एक्शंस बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूं, शायद से मैं एक्शंस कुछ कम ले रहा हूं, शायद इधर ही कुछ गड़बड़ है। सो यू विल से कि बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग एक्शंस माय रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग। बट लेट मी आस्क यू, क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करते हैं? दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, दे आर वर्किंग वेरी स्मार्ट, दे आर टेकिंग मैसिव कंसिस्टेंट एक्शंस, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स? देखे होंगे 100%. I've seen so many people, I mean we all are working hard, we all are smart people, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कौन सा बॉक्स बचा? Only the fourth box which is your belief systems. शायद से ये बिलीफ में कुछ गलतियां है, शायद ये बिलीफ में कुछ लैकिंग है, उसी वजह से my results are not coming. I'll give you with a classic example. Example से समझते हैं। Let's look at when a person is become successful कि आप बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है, सक्सेस अट्रैक्ट्स द सक्सेस, कि एक सक्सेस मिलती है फिर दूसरी सक्सेस फिर तीसरी सक्सेस, सक्सेस के बाद में सेकंड सक्सेस, सक्सेस की साइकिल पॉजिटिव होती है। कैसे होती है? यू लुक एट एनी क्रिकेटर कि अच्छा फॉर्म में है, एक सेंचुरी मारी फिर दूसरी फिर थर्ड द फोर्थ, क्यों होता है ऐसे? And let's look at the other way कि let's say a person is going on zero, the same cricket match and zero पे out हो गया, फिर second, third, fourth innings again zero, bad form you'll say। लेकिन इसके पीछे ये राज है सक्सेस साइकिल का। पहले समझते हैं कि why when a person is going through a failure, दूसरा फेलियर अट्रैक्ट करता है, तीसरा अट्रैक्ट करता है और वो नेगेटिव साइकिल में चले जाता है। कैसे होता है? शायद से आप भी इस समय एक्सपीरियंस करते होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेट्स लुक एट योर बिलीफ सिस्टम्स। अगर आपको लगता है कि यार माई बिलीव्स आर नॉट प्रोग्राम्ड, आई कैन नॉट डू दिस, आई डोंट हैव द टैलेंट, आई डोंट हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको क्या लगता है इस बिलीफ सिस्टम का इंसान क्या वो अपने पोटेंशियल को ज्यादा टैप करेगा कि कम टैप करेगा? ऑफ कोर्स कम टैप करेगा, बिकॉज उसकी बिलीफ ही प्रोग्राम नहीं है कि मैं कैसे मेरी क्षमता को टैप कर पाऊं। सो जैसे उसने अपनी पोटेंशियल को कम टैप किया, आपको क्या लगता है विल ही बी एबल टू टेक बिग एक्शंस और स्मॉल एक्शंस? स्मॉल एक्शंस, राइट? बिकॉज पोटेंशियली कम टैप कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एक्शंस बड़ी हो ही नहीं सकती। एक्शंस हैव टू बी स्मॉल, एंड इफ यू टेक स्मॉल एक्शंस नॉट बिग एक्शंस, आपके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? बिग और स्मॉल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर कम एक्शन लिए, छोटे एक्शन लिए, तो आपके रिजल्ट्स भी छोटे आने वाले। स्मॉलर एक्शंस लीड टू स्मॉलर रिजल्ट्स, नो रॉकेट साइंस। नाउ लुक एट दिस, रिजल्ट्स कम आए, वेरी स्मॉल रिजल्ट्स। ये स्मॉल रिजल्ट्स को देख करके व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर बिलीफ सिस्टम? अरे यार मैंने बोला था ना मेरे से नहीं हो पाएगा यार, आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार। That again reinforces your negative beliefs कि I'm good for nothing, छोड़ यार, जाने दे, मर जाने दे, डिप्रेशन ये वो, and that's where people go in the negative cycle. This is the self-fulfilling doom prophecy, जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव विशियस साइकिल में आदमी फंस जाता है। नया नया इंफॉर्मेशन लेते जाता है लेकिन अपनी बिलीफ्स को काम नहीं करता, बिलीफ पे काम नहीं करता, इसीलिए इट्स लाइक अ फेलियर, कंप्लीट फेलियर। आप ढूंढने जाओ ऐसे आपको बहुत बहुत इंसान मिलेंगे इन द मेजॉरिटी हु हैव नॉट चेंज द प्रोग्रामिंग द बिलीफ सिस्टम्स। नाउ इसकी ऑपोजिट को समझते हैं। लेट्स लुक एट द ऑपोजिट ऑफ दिस बिकॉज आई वांट ऑल ऑफ यू टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। Let's say you start to work on your belief systems. You start to work and change your programming, your subconscious mind, your paradigm. आप एक strong, empowered belief पे काम करते होगे. Yes, I can do so. And what do you think? अगर आपकी belief पे आपने काम किया, you have made it strong and really reinforcing, how much potential you're going to use? आप अपना potential ज़्यादा use करेंगे कि कम use करेंगे? 100% ज़्यादा यूज करेंगे ना, बिकॉज अगर आपकी बिलीफ स्ट्रांग है कि yes I can do so, तो आप में जो क्षमता है you want to use it much much more. And with bigger potential being used, what kind of actions you will take? Big actions or small actions? Of course, big actions, man. कि मेरा potential मैं ज़्यादा use कर रहा हूँ तो मैं बड़े actions लूँगा. And when you take big actions, what kind of results you will get? Big or small? Of course, big results. I mean, action, reaction.
every action has got an equal and opposite reaction. हर एक क्रिया की एक समान और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हमें पता है, हमें न्यूटन से हमने सीखा हुआ है. So big action leads to big results. Now see the magic over here. When you look at the big results, कि yeah, the money in the bank is coming, I'm getting the success. You look at the big results. What does that do to your belief systems? बोला देखा, मैं कर सकता हूँ, मैं ही तो हूँ, I can do this and I'm the best in the world. वो रिजल्ट से आपकी बिलीफ सिस्टम्स और स्ट्रांग होती है and it becomes more strengthened, empowered belief systems. With more empowered belief systems, you use your higher potential, bigger actions, bigger results. एक सक्सेस के बाद में दूसरी सक्सेस, तीसरी सक्सेस, फोर्थ सक्सेस. That's how you can attract the success one after the another. इसीलिए लोग बोलते हैं कि एक सक्सेस दूसरी सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, पैसा पैसे को खींचता है. This is the success cycle. This is the success cycle in the positive manner. So the key is, the moral of the story is, potential तो है, action तो हम लेते हैं, and results तो आएंगे अपने आप. काम किस पे करना है? Which is the most important thing which is to be worked on? कौन सी चीज पे हमें maximum focus करना है? The maximum focus, your entire strength of your success or failure is vitally dependent on your belief systems. आपके mindset के ऊपर. Success is 90% mindset and 10% strategy. दुनिया भर की स्ट्रैटेजी आप कर लो. फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉक मार्केट में हो, RSI, कैंडल, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बैक टेस्टिंग, ब्ला 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 ब्ला, वो सब जरूरी है. लेकिन जब तक आपने आपकी माइंडसेट पे काम नहीं किया, आपकी बिलीफ पे काम नहीं किया, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. Be it stock markets, be it any industry which you are working for, because ultimately it is your beliefs which controls this entire success cycle. This is what I learned from my mentor Tony Robbins. कि जब तक आपकी बिलीफ्स को प्रोग्राम नहीं किया, आप कुछ भी करो, you are never going to get the success. And once I understood this, once I created my own belief systems, once I empowered this entire mindset, I removed my old belief systems, I went from one success to the next success to the next success. It's like a roller coaster ride and you're enjoying this ride. Do you really want to be in this success cycle in the nice fashion where you're going from one to the another, or you want to go in the reverse gear, just working on the outside, not working in the inside? Choice is yours. If you really want to work on your own self, I would highly recommend to register for the Think and Grow Rich community. It's a super way to completely change your belief systems. And if I have added value to you in this video, if you have got some value out of this success cycle, simplified, छोटा बच्चा समझ सकता है कि यार सक्सेस कैसे मिलती है और फेलियर को कैसे अवॉइड करना. These 4 boxes is the success cycle for you. Please like this particular video, share this video, subscribe to our channel, show some love and respect, and I will see you in the next one. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much.